नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश में हुए कत्ल का अब तक का सबसे अजीब और गरीब तरीका सामने आया है। मैसूर के एक लॉज में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश का पूरा चेहरा गायब था। कमरे के अंदर बिजली के तार और कुछ विस्फोटक पड़े थे। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि लड़की को माउथ ब्लास्ट के जरिए मारा गया है, यानी उसके मुंह में बम रखा गया था और मुंह में बम रखने वाला कोई और नहीं, उसका अपना प्रेमी था। दुनिया में अब तक न जाने कितने ही तरीके से कितने कत्ल हुए। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के न जाने कैसे कैसे तरीके अपनाए गए। पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की, आशिक ने माशूक की, माशूक ने आशिक की, यहां तक कि एक तरफा प्यार में सैकड़ों हजारों कत्ल हुए। अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बात किया करती थी। शायद चार्जिंग के दौरान बात करते हुए मोबाइल फट गया, जिसकी वजह से दर्शिता की मौत हो गई। लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को कमरे से 2 मीटर लंबी तार और कुछ विस्फोटक मिले। फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो ये साफ हो गया कि धमाका मोबाइल फटने से नहीं हुआ। जिस तरह दर्शिता का चेहरा उड़ा हुआ था, उसे देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक माउथ ब्लास्ट का केस है, यानी दर्शिता के मुंह में बम डालकर उसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि दर्शिता के दोनों हाथ पैर उसी के कपड़े से बांधे गए थे। दर्शिता को बेबस करने के बाद उसके मुंह में सिद्धे राजा ने विस्फोटक डाल दिया, जो रिमोट से कनेक्टेड था। इसके बाद उसी रिमोट से उसने धमाका किया। विस्फोटक इतना था कि बस चेहरे को उड़ा दे और दर्शिका की मौत हो जाए। दरअसल सिद्धे राजा दर्शिता से शादी करना चाहता था, लेकिन दर्शिता शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी और उसे एक बच्चा भी है। लॉज में सिद्धे राजा ने दर्शिता को मनाने की आखिरी कोशिश की थी। जब वो नहीं मानी, तब उसने उसके कत्ल का यह अजीब तरीका अपनाया। फिलहाल पुलिस विस्फोटक को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सगैराज, मैसूर, आज तक। अजमेर में एक पति पत्नी बाइक पर जा रहे थे, तभी रास्ते में लुटेरे दोनों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह घायल पति अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन पत्नी की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस जब मामले की तफ्तीश करती है तो कत्ल का वो सच सामने आता है कि आखिरकार घायल पति ही सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दर्द, दहशत और मातम की इन तस्वीरों से किसी का भी सीना छलनी हो जाएगा। जब किसी की आंखों के सामने उसके जीवन साथी का कत्ल कर दिया जाए और वो चाहकर कुछ भी न कर सके,
तो उस लाचारगी और बेबसी की शिद्दत क्या होती होगी, ये सिवाय उस शख्स के और कोई नहीं समझ सकता जिस पर ये गुजरी है। ये दोनों ही तस्वीरें ऐसे ही लोगों की हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां बीच सड़क पर गुमनाम कातिलों ने अपने पति के साथ बाइक पर जा रही एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी और पति अकेला कातिलों के झुंड के सामने बेबस कुछ न कर सका। जबकि दूसरी तस्वीर है यूपी के शामली की, जहां ठीक इसी तरह कातिलों की एक टोली ने बीच रास्ते में एक पत्नी की आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी। यहां भी कातिलों ने चाकू से हमला किया और पति की जान ले ली और बेबस पत्नी अपने पति की जान बख्श देने की फरियाद करती रही, तड़पती रही। देखा जाए तो ये दोनों ही तस्वीरें एक जैसी हैं। दोनों ही वाक्यों में इल्जाम लूटपाट के लिए कत्ल का है। फर्क बस इतना है कि एक में पति की आंखों के सामने पत्नी का कत्ल हुआ है, तो दूसरे में पत्नी की आंखों के सामने पति का। लेकिन क्या ये वारदातें वाकई ऐसी ही हैं जैसी बताई या दिखाई जा रही है, या फिर इनका सच कुछ और है? तो जवाब है, इन दोनों ही मामलों का सच कुछ ऐसा है कि जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। क्योंकि इन दोनों ही मामलों में सबसे ज्यादा दर्द और गम में जो दो लोग नजर आते हैं, असल में कत्ल का खंजर उन्हीं दोनों के हाथों में है। जी हां, यानी उन्हीं दोनों के हाथों में जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा गम और तकलीफ में नजर आ रही हैं। अब सच सच बताइएगा, जब तक हमने आपको कत्ल की इन दोनों वारदातों में असली कातिल का नाम और चेहरा नहीं बताया था, तब तक क्या आपने इन चीखों और मातम को देखकर एक बार भी सोचा था कि इनके पीछे कातिल कोई और नहीं बल्कि वही लोग हो सकते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं और दहाड़े मारकर रो रहे हैं? आपने शायद ही ऐसा सोचा हो। सच तो यह है कि खुद पुलिस ने भी इनकी एक्टिंग को देखकर ऐसा नहीं सोचा था कि कत्ल में इनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कातिलों के चेहरे से नकाब उतरता गया। अब आइए सबसे पहले अजमेर की कहानी का सच जानिए। अजमेर के सिलोरा का भाजपा मंडल महामंत्री रोहित कुमार अपनी पत्नी के साथ राखी के मौके पर ससुराल रलावता गया था। उसकी पत्नी को अपने भाइयों को राखी बांधनी थी, लेकिन अभी वो बाइक पर रलावता से वापस सिलौरा लौट ही रहे थे कि बीच रास्ते में ही कथित तौर पर लुटेरों ने दोनों को रोका और लूटपाट की कोशिश शुरू कर दी। विरोध करने पर लुटेरों ने रोहित को धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया, जबकि उसकी पत्नी का चाकू से गला रेतकर कत्ल कर दिया। वारदात दोपहर करीब 2 बजे हुई। बाद में जब उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने रोहित और उसकी पत्नी संजू को देखा तो उनकी हालत देखकर घबरा गए। संजू का गला कटा हुआ था, जबकि लहूलुहान रोहित उसके पास बैठा मातम कर रहा था। लोगों ने उनका हाल पूछा और पति पत्नी दोनों को अस्पताल पहुंचाया। राखी के मौके पर एक दंपति के साथ हुई इस वारदात से उनके समाज के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने गुनहगारों की धर पकड़ के लिए धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। सर, समस्त माड़ी समाज किशनगढ़ वाले समाज के व्यक्ति इकट्ठे हो रखे हैं और हमारे समाज के एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ रावता से अपने बुआ जी घर सिलौरा जा रहा था, रास्ते में उसकी वाइफ को मर्डर कर दिया और उसको मारा पीटा और उसके मोबाइल वगैरह छीन के ले गए। उसकी मांगों को लेकर हम बैठे हैं, जल्दी से जल्दी जिन्होंने ये घटना घटित करी है उसके ऊपर तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उचित मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पहली ही नजर में कहानी की सच्चाई भांप ली थी। असल में मौका वारदात पर पुलिस की नजर 2 चीजों पर गई। पहली ये कि वारदात लूटपाट के चलते होने की बात बताई गई, लेकिन मौके पर रोहित की पत्नी संजू के जेवर पड़े हुए थे, यानी लुटेरे अपने साथ सारे जेवर लेकर नहीं गए। दूसरी ये कि आमतौर पर ऐसी वारदातों में जानलेवा हमला पति पर ही होता है, क्योंकि पति ही ऐसे मामलों में हमलावरों से सामने से भिड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरह पत्नी संजू की गला रेतकर जान ली गई थी, उसे देखकर ये शक हो रहा था कि शायद संजू की हत्या लूटपाट की वजह से नहीं बल्कि टारगेट करके की गई है। और बस यहीं से पुलिस के शक की सुई संजू के पति रोहित पर टिक गई।
अभी हम सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो जांच कर रहे हैं, परिवार के साथ बात की जा रही है और जो हस्बैंड था जो साथ में था उससे भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, टीम जो है वो मल्टीपल टीम्स गठित कर दी गई है, टेक्निकल काम करने के लिए अलग से है। हमारी एफएसएल, एमओबी, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड सभी को अलर्ट कर दिया गया है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। और पूरे के पूरे सेक्टर की जो टीम्स हैं, जो ग्रामीण सेक्टर है उसके दोनों सीईओज हमारे 6-7 हमने टीम गठित कर दी है। सीसीटीवीज अलग चेक किए जा रहे हैं और हर तरीके से एक एक बारीक से बारीक पहलू में जाके पूरा घटनाक्रम पुलिस, मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही क्लियर कर देगी। ऊपर से पुलिस की पूछताछ में वो बार बार अपने बयान भी बदल रहा था। इस बीच जब पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए रोहित के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो असली कहानी सामने आ गई। जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। संजू के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति रोहित ने ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रची थी, क्योंकि उसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था और उसकी पत्नी इसका विरोध किया करती थी। इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद, पति से पूछताछ करने के बाद, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान वो जारी है। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ शरद मलिक, शामली, आज तक। अब एक पति के कत्ल की कहानी। इस पति की मौत के बाद उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तभी पत्नी के मोबाइल ने एक ऐसा राज उगला कि पत्नी अब सचमुच रो रही थी। अब आइए आपको अजमेर से 506 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली की वो कहानी सुनाते हैं जिसमें कातिल के तौर पर खुद उस बीवी के चेहरे से नकाब उतरा है जो अपनी शौहर की मौत पर सबसे ज्यादा मातम कर रही थी। लाश पर ज़ारो कतार रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। ये मामला है गुरुवार 7 अगस्त का, जब शामली का रहने वाला फर्नीचर कारोबारी शहनवाज बाइक पर अपनी पत्नी महफरीन के साथ शामली से खुरगान जा रहा था। अभी वो खुरगान से थोड़ी ही दूरी पर थे कि कैराना इलाके में गुमनाम कातिलों की टोली ने पति पत्नी को बीच सड़क पर ही घेर लिया और शहनवाज के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। नहीं देने पर उसे चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली। असल में खुरगान में शहनवाज की पत्नी महफरीन के ममेरे भाई की शादी थी। पति पत्नी दोनों इस शादी में शामिल होने जा रहे थे। खास बात यह थी कि ससुराल जाने से पहले कैराना से शहनवाज ने 1.5 लाख रुपए के नोटों की एक माला खरीदी थी, जिसे वो अपने साले को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। खुरगान पहुंचने से पहले कैराना से ये माला खरीदने के बाद शहनवाज ने उसे अपने बैग में रखा और दोनों पति पत्नी शादी वाले घर के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही लुटेरों ने शहनवाज की हत्या कर दी। आंखों के सामने पति की मौत के बाद पत्नी महफरीन का बुरा हाल हुआ। वो बार बार बेहोश होती जा रही थी। आज सुबह जो है ये एक रिश्ते में जो है शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो ये ईश्वरपुर खुरगान के पहले ही इनको 2 मोटरसाइकिल सवार कुल 4 लोग मिले
और मोटरसाइकिल में धक्का दे करके जो है मोटरसाइकिल को गिरा दिया और चाकुओं से जो है वार किया और पत्नी वहीं जो है बाइक से नीचे जो है खड़ी हो गई और पुलिस जो है एक यूपी 112 को इसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो है घायल शहनवाज को जो है चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर जो है चिकित्सकों ने जो है इलाज के दौरान ही इनको मृत घोषित किया। जब महफरीन के घर वालों और आसपास के लोगों को बीच सड़क पर हुई इस वारदात का पता चला तो उन्होंने शहनवाज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। उधर जब जांच हुई तो पुलिस को शुरू में शक होने लगा कि शहनवाज की हत्या नोटों की माला लूटने के लिए की गई होगी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की से ही इनकार कर दिया। इससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। लेकिन इस भयानक वारदात की असली साजिश तब सामने आई जब पुलिस ने शक के आधार पर महफरीन के मोबाइल फोन की सीडीआर और मौके वारदात के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सीडीआर में पता चल गया कि महफरीन का अपने ही दूर के रिश्ते के एक देवर तसव्वुर के साथ अफेयर चल रहा था और दोनों में दिन रात घंटों बातें होती थी। इत्तेफाक से जब पुलिस ने कत्ल वाली जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन कैमरों में भी पुलिस को तसव्वुर के साथियों की तस्वीरें नजर आई। यहां तक कि सीडीआर में कत्ल से ऐन पहले महफरीन की तसव्वुर से मोबाइल फोन पर बातचीत और अपनी लोकेशन शेयर करने की बात का भी पता चला, जिसके बाद कहानी पूरी तरह साफ हो गई। सारी टीमों एसओजी और क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी कैराना कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। दोनों अभियुक्त के नाम हैं, एक जो है तसव्वुर और दूसरा जो है सुएब। तसव्वुर जो है मृतक का जो है मौसेरा भाई है। तसव्वुर का जो है संबंध मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। असल में शहनवाज को अपनी पत्नी के साथ तसव्वुर के अफेयर का पता था और वो इसका विरोध किया करता था, लेकिन इसी अफेयर के चक्कर में महफरीन ने अपने आशिक तसव्वुर के साथ मिलकर शहनवाज की हत्या करने की साजिश रच ली। पुलिस की माने तो उसने कत्ल से पहले न सिर्फ कातिलों को अपना लाइव लोकेशन शेयर किया, बल्कि बाइक में बैठी बैठी कोडवर्ड से तसव्वुर से बातें भी करती रही। पुलिस ने मंजिल आने वाली है, पुल पार करो, बस थोड़ा इंतजार करो जैसे कई कोडवर्ड का पता लगाया है, जिससे महफरीन तसव्वुर को हिंट दे रही थी। मंजिल आने वाली है मतलब वो खुरगान पहुंचने वाले हैं। पुल पार करो का मतलब बाइक के पीछे पीछे आओ, और बस थोड़ा इंतजार करो का मतलब अब हमले का वक्त आ रहा है। ऐसी बातों का पुलिस ने पता लगाया है। ये तसव्वुर ने योजनाबद्ध तरीके से और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए लोकेशन लेते हुए ये जो है शहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो है तसव्वुर और सुएब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से आलाकत्ल तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर व आलाकत्ल चाकू जो है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने करीब 500 किलोमीटर के फासले पर 2 अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर हुई कत्ल की 2 वारदातों का तो खुलासा कर दिया है। लेकिन इन वारदातों में जिस तरह पति पत्नी अपने ही पति पत्नियों के कत्ल के मास्टरमाइंड निकले हैं, उसने साबित कर दिया है कि अब लोग अपनी जायज नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किस तरह किसी भी हद तक जाने लगे हैं। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा